इजराइल को मान्यता देने के मुद्दे पर पाकिस्तान में बवाल। लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने उगला जहर। पाकिस्तान के हुक्मरानों को नामो निशान मिटा देने की दी धमकी। पाकिस्तान में इजराइल को मान्यता देने के मुद्दे पर सियासी और कट्टरपंथी हलकों में विवाद तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने और इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने की अपील के बाद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान सरकार और सेना को खुली धमकी दी है। लश्कर-ए-तोयबा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन है, जिसे भारत में 26/11 मुंबई हमले समेत कई आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद इस संगठन का शीर्ष कमांडर और उप प्रमुख माना जाता है। भारतीय एजेंसियां उसे जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी मानती है। पाकिस्तान, इजराइल और कट्टरपंथ की जंग, अब्राहम अकॉर्ड से क्यों कांप उठा पाकिस्तान का सत्ता तंत्र? क्या पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने की दिशा में बढ़ रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का अब्राहम अकॉर्ड्स प्लान मुस्लिम दुनिया की राजनीति बदल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की सरकार से ज़्यादा ताकत आज भी वहां के कट्टरपंथी संगठनों के पास है? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस भूचाल की जिसने पाकिस्तान की राजनीति, सेना, इस्लामिक कट्टरपंथ और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति सबको हिला दिया है। दुनिया बदल रही है, मध्य पूर्व की राजनीति बदल रही है, मुस्लिम देशों की कूटनीति बदल रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान बदल पाएगा? एक तरफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इजराइल और मुस्लिम देशों के रिश्ते सामान्य कराने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठनों ने खुली बगावत का बिगुल फूंक दिया है। लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी खुले मंच से पाकिस्तान सरकार और सेना को धमकी दे रहा है। सवाल सिर्फ इजराइल का नहीं है, सवाल है क्या पाकिस्तान पर असली नियंत्रण सरकार का है या कट्टरपंथियों का? आज के इस विश्लेषण में हम पाकिस्तान की उसी खतरनाक सच्चाई को समझेंगे, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने खुली धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता दी तो पाकिस्तान के हुक्मरानों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर चल रही असली सत्ता की लड़ाई का ऐलान है। आखिर अब्राहम अकॉर्ड्स है क्या? सबसे पहले समझिए पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ। वर्ष 2020 अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में एक ऐतिहासिक समझौता कराया जिसका नाम रखा गया अब्राहम अकॉर्ड्स। इस समझौते का मकसद था अरब देशों और इजराइल के बीच दुश्मनी खत्म कर सामान्य रिश्ते बनाना। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और बाद में कुछ अन्य देशों ने भी इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। यह पहली बार था जब कई अरब देशों ने खुलकर इजराइल को स्वीकार किया, लेकिन यहीं से मुस्लिम दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो देश थे जो आर्थिक विकास, तकनीकी, व्यापार और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी चाहते थे। दूसरी तरफ कट्टरपंथी गुट थे जो इजराइल को स्वीकार करना इस्लाम से गद्दारी मानते थे, और पाकिस्तान इन दोनों के बीच फंसा हुआ देश बन गया। पाकिस्तान का इजराइल विरोध असल वजह क्या है? पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जो आज तक इजराइल को आधिकारिक मान्यता नहीं देते, लेकिन सवाल है क्यों? क्या सिर्फ फिलिस्तीन का समर्थन वजह है? नहीं, असल कारण कहीं ज़्यादा गहरे हैं। पाकिस्तान की स्थापना इस्लामिक पहचान के आधार पर हुई थी। देश की राजनीति में इस्लाम सिर्फ धर्म नहीं बल्कि सत्ता का औजार है। पाकिस्तानी सेना ने दशकों तक भारत विरोधी और इस्लामिक पहचान को अपनी वैधता का आधार बताया। इजराइल विरोधी भी उसी नैरेटिव का हिस्सा बन गया। स्कूलों से लेकर मस्जिदों तक, मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक इजराइल को मुस्लिम दुश्मन के रूप में पेश किया गया। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान अचानक इजराइल को मान्यता दे देता है तो सबसे बड़ा सवाल उठेगा, फिर 70 साल तक जनता को क्या बताया जाता रहा? यानी सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं बल्कि पाकिस्तान की वैचारिक नींव का संकट। ट्रंप की एंट्री और नया भूचाल। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर।
ट्रंप का मानना है कि मध्य पूर्व में अस्थायी शांति तभी संभव है जब मुस्लिम देश इजराइल को स्वीकार करें। ईरान को घेरने की अमेरिकी रणनीति में भी यह आम हिस्सा है। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो। लेकिन पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र से ज़्यादा ताकत डीप स्टेट और कट्टरपंथी नेटवर्क के पास है, और यहीं से एंट्री होती है सैफुल्लाह कसूरी की। कौन है सैफुल्लाह कसूरी? सैफुल्लाह कसूरी, जिसे खालिद नाम से भी जाना जाता है, लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा चेहरा माना जाता है। वहीं लश्कर-ए-तैयबा, जिसे भारत के 26/11 मुंबई हमलों का जिम्मेदार माना जाता है, यह संगठन पाकिस्तान में दशकों तक रणनीतिक संपत्ति की तरह इस्तेमाल होता रहा। भारत विरोध, कश्मीर एजेंडा और इस्लामिक कट्टरपंथ, इन्हीं 3 स्तंभों पर इसकी रणनीति टिकी रही। कश्मीर ने सिर्फ इजराइल विरोध नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की सरकार और सेना प्रमुख तक को धमकी दी। उसने कहा, जो भी इजराइल को मान्यता देगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, यह बयान किसी सड़क छाप कट्टरपंथी का नहीं, बल्कि उस संगठन के शीर्ष नेता का है जिसके पाकिस्तान की सत्ता संरचना से पुराने संबंध रहे हैं। क्या पाकिस्तान की सेना खुद अपने बनाए जाल में फंस चुकी है? दशकों तक सेना ने कट्टरपंथी संगठनों का इस्तेमाल किया। अफगान जिहाद, कश्मीर, भारत विरोध, हर जगह इन संगठनों को रणनीति हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब यही संगठन पाकिस्तान की सत्ता को चुनौती देने लगे हैं। यानी जिस जिहादी फैक्ट्री को पाकिस्तान ने तैयार किया, अब वही फैक्ट्री उसके लिए खतरा बन रही है। आज पाकिस्तान की सेना दोहरी लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, दूसरी तरफ घरेलू कट्टरपंथ। अगर सेना इजराइल के करीब जाती है तो कट्टरपंथी भड़केंगे, अगर कट्टरपंथियों के सामने झुकती है तो अमेरिका और पश्चिमी देशों से दूरी बढ़ेगी। यानी हर रास्ता संकट की ओर जाता है। क्या पाकिस्तान गुप्त रूप से इजराइल से संपर्क में है? अब यहाँ एक दिलचस्प तथ्य समझिए। भले ही पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से इजराइल का विरोध करता हो, लेकिन वर्षों से यह चर्चा रही है कि दोनों देशों के बीच बैक चैनल संपर्क मौजूद है। कई बार पाकिस्तानी पत्रकारों, पूर्व अधिकारियों और विदेशी विश्लेषकों ने दावा किया कि गुप्त स्तर पर सुरक्षा और कूटनीतिक बातचीत होती रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इजराइल सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, कृषि, रक्षा और अमेरिकी लॉबी का बड़ा केंद्र है। मध्य पूर्व की राजनीति तेजी से बदल रही है। सऊदी अरब भी धीरे धीरे अपने रुख में नरमी ला रहा है। अगर भविष्य में सऊदी अरब इजराइल के साथ खुले संबंध बना लेता है तो पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ जाएगा। फिलिस्तीन बनाम भू राजनीति। अब सवाल यह भी है, क्या मुस्लिम देशों को वास्तव में फिलिस्तीन की चिंता है, या फिर यह सिर्फ राजनीति है? देखिए, अरब देशों की नई पीढ़ी अब अर्थव्यवस्था, तकनीकी और निवेश चाहती है। उन्हें युद्ध नहीं, विकास चाहिए। यूएई और बहरीन ने यही सोचकर इजराइल से रिश्ते बनाए। उन्हें फायदा भी हुआ, टेक्नोलॉजी साझेदारी बढ़ी, व्यापार बढ़ा, पर्यटन बढ़ा। लेकिन पाकिस्तान अब भी 1980 वाली वैचारिक राजनीति में फंसा हुआ है, जहां हर मुद्दा इस्लाम खतरे में है के चश्मे से देखा जाता है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात क्यों बन सकते हैं? कसूरी की धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कई संकटों से गुजर रहा है। आर्थिक दिवालियापन, राजनीतिक अस्थिरता, बलूचिस्तान विद्रोह, टीटीपी हमले, कट्टरपंथी हिंसा। ऐसे में अगर इजराइल मुद्दे पर बड़ा फैसला होता है तो कट्टरपंथी संगठन सड़कों पर उतर सकते हैं। याद रखिए, पाकिस्तान में कई बार भीड़ सरकार से ज़्यादा ताकतवर साबित हुई है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जैसे संगठनों ने पहले भी पूरे देश को बंधक बना दिया था। इसलिए सेना और सरकार दोनों बेहद सावधानी से कदम रख रहे हैं। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान में कट्टरपंथ और मजबूत होता है तो उसका असर सीधे भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की भारत नीति अक्सर घरेलू संकट छिपाने का हथियार बनती रही है। जब भी पाकिस्तान अंदर से कमजोर होता है, भारत विरोधी बयानबाजी और आतंकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान कभी इजराइल के करीब जाता है तो दक्षिण एशिया की भू राजनीति पूरी तरह बदल सकती है।
भारत और इजराइल पहले से रणनीति साझेदार हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए नई रणनीति बनानी पड़ेगी। क्या मुस्लिम दुनिया बदल रही है? असल कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, पूरी मुस्लिम दुनिया बदल रही है। एक नया विभाजन उभर रहा है, कट्टरपंथ बनाम आधुनिकता। एक तरफ वो देश हैं जो तकनीकी, व्यापार, कूटनीति और वैश्विक साझेदारी चाहते हैं। दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो आज भी जिहाद और धार्मिक भावनाओं की राजनीति पर टिकी हैं। पाकिस्तान इस टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। ट्रंप की रणनीति और चीन फैक्टर। अब एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पहलू समझिए। अमेरिका चाहता है कि मध्य पूर्व में ऐसा गठबंधन बने जो चीन और ईरान दोनों को संतुलित कर सके। इजराइल, सऊदी अरब और खाड़ी देशों का गठजोड़ अमेरिका के लिए रणनीति हथियार बन सकता है। अगर पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता है तो चीन के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन का करीबी सहयोगी है। यानी यह सिर्फ इजराइल बना फिलिस्तीन का मामला नहीं, बल्कि अमेरिका, चीन, ईरान और इस्लामिक राजनीति का बड़ा भू राजनीतिक खेल है। पाकिस्तान का भविष्य किस दिशा में? अब अंतिम सवाल, पाकिस्तान जाए किधर? इसमें 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना, पाकिस्तान मौजूदा स्थिति बनाए रखेगा, न इजराइल को मान्यता देगा और न खुलकर विरोध छेड़ेगा। दूसरी संभावना, गुप्त स्तर पर संबंध बढ़ेंगे लेकिन सार्वजनिक तौर पर विरोध जारी रहेगा। तीसरी संभावना, अगर सऊदी अरब बड़ा कदम उठाता है तो पाकिस्तान भी धीरे धीरे नीति बदल सकता है, लेकिन यह रास्ता बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि कट्टरपंथी ताकतें हिंसक प्रतिक्रिया दे सकती हैं। तो दोस्तों, सैफुल्लाह कसूरी का बयान सिर्फ एक आतंकी की धमकी नहीं, यह पाकिस्तान के भीतर चल रही उस लड़ाई का प्रतीक है जहां एक तरफ आधुनिक कूटनीति है, दूसरी तरफ कट्टरपंथ, एक तरफ वैश्विक राजनीति है, दूसरी तरफ वैचारिक जिहाद। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान 21वीं सदी की राजनीति अपनाएगा या फिर वही देश बनेगा जो अपने ही बनाए कट्टरपंथ के जाल में फंसा हुआ है? दोस्तों, तो आखिरकार कहानी सिर्फ इजराइल और पाकिस्तान की नहीं है। कहानी उस वैचारिक युद्ध की है जिसने पूरे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की राजनीति को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ आधुनिक दुनिया जहां देश तकनीकी, व्यापार, सुरक्षा और वैश्विक साझेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कट्टरपंथ को वो आग जो आज भी समाजों को डर, नफरत और जिहाद के नाम पर नियंत्रित करना चाहती है। सैफुल्लाह कसूरी की धमकी ने दुनिया को यह दिखा दिया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट आर्थिक नहीं बल्कि वैचारिक है, क्योंकि जब किसी देश में आतंकी संगठन सरकार और सेना को खुलेआम धमकाने लगे तो समझ जाइए कि असली सत्ता किसके हाथ में जाने लगी। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान भविष्य की राजनीति चुनेगा या फिर कट्टरपंथ की उसी अंधेरी सुरंग में और गहराई तक उतरता चला जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।